देखो भाई, पिछले कुछ महीनों से रैम की शॉर्टेज बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए लैपटॉप और पीसी जैसी चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं और हम सब ने मान भी लिया कि हाँ भाई शॉर्टेज हो गई होगी। पर जो हमने ये माना है ना, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो शॉर्टेज हुई है ना, ये आर्टिफिशियली क्रिएट करी है। देखो, पूरे वर्ल्ड की 90% रैम ना 3 कंपनीज बनाती है बस, सैमसंग, हाइनेक्स और माइक्रोन। और CXMT भी है, वो चाइना का मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड है, पर वो बैंड है अमेरिका की वजह से। और तुम्हारे फोन की रैम, पीसी की रैम, सर्वर की रैम, सारी की सारी रैम किसी भी टाइप की हो, DDR4, DDR5, DDR3, सारी की सारी यही कंपनीज बनाती है। और लॉ सूट का एलिगेशन ये है कि इन कंपनीज ने जानबूझ करके सप्लाई को कम किया है ताकि मार्केट में शॉर्टेज बनी रहे। और तुम्हें पता है, अगर सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस ऑब्वियसली ऊपर जाता है। और ये चीज ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मतलब यही सेम केस 2002 में हुआ था कि इन तीनों कंपनीज ने मिलकर ना रैम की शॉर्टेज करी थी और रैम के प्राइस एकदम से बढ़ा दिए थे। पर यार, ये ऐसा करेंगे क्यों? और इसका रीजन है AI। आज जितने भी AI सर्वर बन रहे हैं उनमें नॉर्मल रैम नहीं लगती है, उनमें लगती है हाई बैंडविड्थ मेमोरी। और जो नॉर्मल रैम होती है उसके कंपैरिजन में ये बहुत ज्यादा महंगी बिकती है। और अगर ये महंगी बिकती है तो इसका मतलब उन कंपनीज को ज्यादा प्रॉफिट होता होगा। और लॉ सूट का कहना यह है कि कंपनीज ने जानबूझ के DDR3, DDR4 रैम्स बनाना कम कर दिया और पूरा का पूरा फोकस HBM मेमोरी पे शिफ्ट कर दिया है। और अगर तुम एक बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखने वाले हो तो हाँ भाई, ये प्रॉफिटेबल तो है, पर प्रॉब्लम तब शुरू होती है मार्केट में कंपटीशन ही खत्म हो जाए। और यहीं पे जो लॉ सूट है ना, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट उठाता है। अगर रैम इतनी महंगी हो गई थी तो किसी एक कंपनी को उस मार्केट को कैप्चर कर लेना चाहिए, मतलब उस रैम की प्रोडक्शन ज्यादा कर दो और सारा का सारा प्रॉफिट उठा लो। पर एलिगेशन पता क्या है? तीनों कंपनीज ने एक ही डायरेक्शन फॉलो करी, मतलब तीनों कंपनीज ने हाथ मिला रखे थे कि कोई भी रैम नहीं बनाएगा फोन्स के लिए, लैपटॉप के लिए। और इसी वजह से कई सारे सवाल उठ रहे हैं, ये डिमांड और सप्लाई का गेम था या कुछ और था? देखो, अब ये तो सारी चीजें हो गई, पर अभी भी कोर्ट में ये केस चल रहा है, अभी एलिगेशंस लगी हैं, अभी चीजें होना बाकी है। और हो सकता है कंपनी सही हो, पर मुझे तो नहीं लगता कि कंपनी सही है। उन्होंने जानबूझ के ही करा है, क्योंकि यार देखो, कंपनीज के पास अगर प्रॉफिट आ रहा है तो वो अपनी प्रोडक्शन को और बढ़ा सकते हैं। जब उनको ज्यादा प्रॉफिट होता है तो बढ़ाते हैं। और अभी कुछ भी फाइनल नहीं है, पर हाँ, अगर केस कंज्यूमर के फेवर में आता है तो इन रैम्स के प्राइस घटने वाले हैं और इन तीनों कंपनी को बहुत बड़ा फाइन देना पड़ सकता है। क्योंकि पता है, अभी भी फिर से रैम के प्राइस इंक्रीज होने वाले हैं, ऐसे रूमर्स निकल के आ रहे हैं। मतलब 40 से 50% की हाइक अभी भी हो सकती है। तुमने देखा होगा, एक नॉर्मल सा एग्जांपल लूं, अगर सैमसंग की T7 SSD जो 8,000 की आती थी, 1 TB, 2 TB 16,000 15,000 की आ जाती थी, आज वो 50 से 60,000 को टच कर रही है। 4 TB की SSD 1 लाख से ऊपर है भाई। और सही में एक तरह से देखा जाए तो भाई ये बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, वो भी बहुत बड़े लेवल पे, क्योंकि इस मार्केट में मोनोपोली बन रखी है और चाइना को बैन कर रखा है। नहीं तो भाई मार्केट की बैन तो कब की बच जानी थी। तुम्हें क्या लगता है? तुम कमेंट में जरूर बताना। और मुझे तो लगता है कि चाइना को अनबैन कर देना चाहिए, या हमें चाइना से रैम्स को मंगवाना चाहिए, क्योंकि इतना सारा तो हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ चाइना से। रैम्स क्यों नहीं कर लेते भाई? बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा इससे। और हाँ, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मार दो।